साफ सुथरा पर्यावरण मिल सके। आपका धन्यवाद। आज रात ठंडी हवा चल रही थी, जो इस बात का संकेत था कि जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। आज रात जो बच गया तो कल की रात मैं इस जंगल में नहीं गुजारूंगा। मर गया, हाय मर गया, बहुत ठंड है, कल मुझे कुछ न कुछ करना होगा। वो सब ऐसे बहुत परेशान थे और फिर सुबह हो जाती है। सूरज की तेज रोशनी से ठंड कम हो जाती है। कौवा भी अपनी आंखें खोलता है। मैं बच गया, मैं बच गया। अब मैं जल्दी से दूसरे पक्षियों के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं। कालू यार, क्या बताऊँ, मैंने सारी रात जागकर गुजारी है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, तो फिर हम चिड़िया से जाकर पूछते हैं कि हम सब कैसे ठंड से बच सकते हैं। कालू कौवा और कबूतर चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर एक और रात ऐसी गुजरी तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरी तो हड्डियां जम गई हैं रात की ठंडी हवा से। हम सभी पक्षी ऐसे मौसम के लिए नहीं बने हैं। क्यों न हम पहाड़ों वाले जंगल चले जाएं। वहाँ का तापमान ठीक है और फिर जैसे ही इस जंगल का मौसम ठीक होगा हम वापिस आ जाएंगे। किसी ने तोते की भी खबर ली है? वो तो मुझे सुबह से नजर ही नहीं आया। यार कबूतर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्ठू ठंड से मर गया हो? वो सब तोते की बात कर ही रहे थे कि वहाँ तोता भी आ जाता है। बहुत ठंड थी आज की रात, बहुत ठंड थी। सारी रात मैं सो नहीं सका, अब जाकर थोड़ी आंख लगी थी। अगर हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना है तो फिर चलो हम सफर शुरू करें। ऐसे बातों में समय जाया ना करें। चलो सब चलो, यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि हम सफर शुरू करें। फिर चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपना सफर शुरू करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर अपने जंगल से बाहर निकलकर वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं और भोजन ढूंढ कर खा लेते हैं। सब अपना अपना भोजन लेकर यहीं आ जाएगा और सब मिलकर खाएंगे। हाँ, सब मिलकर खाएंगे, हम साथ रहेंगे और भोजन भी एक साथ ही खाएंगे। फिर वो सब भोजन की खोज में निकलते हैं। तोता इधर उधर उड़ता है, उसे कहीं भी भोजन दिखाई नहीं देता। कबूतर को पास में से कुछ दाने मिल जाते हैं। चिड़िया भी भोजन की खोज कर रही थी। कालू कौवे को भी थोड़ी दूर से कुछ भोजन मिल जाता है। वहाँ कुछ दाने मकई के थे। अब इन दानों से अपना पेट भरूं या अपने दोस्तों का? मैं ऐसा करता हूँ, अपना ही पेट भर लेता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर ही अपने दोस्तों की मदद कर सकूंगा। कालू कौवा पेट भर कर वहाँ से मकई के दाने खाता है और वापस उड़ जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे भी। आप चिंता ना करें, मुझे ये दाने मिले हैं, हम सब इन्हें बांट कर खा लेते हैं। कालू, तुम्हें कुछ मिला या नहीं? कौवे का पेट तो भरा हुआ था, परंतु वो अपने दोस्तों के सामने भूखा होने का नाटक करता है। ना जी ना, मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर कबूतर अपने सभी दोस्तों को वो दाने बांटकर दे देता है। कुछ देर आराम करने और भोजन खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। वो थक जाते हैं मगर उन्हें उड़ना तो था। रात हो जाती है। वो सब फिर से रात गुजारने के लिए वहाँ रुकते हैं। यही बेहतर है कि आज की रात हम इसी जगह गुजार लें। मुझे ये जगह सुरक्षित लग रही है। हम इसी पेड़ की डाल पर रात गुजार लेंगे। बातों बातों में रात का पता ही नहीं चलेगा। फिर तोते की नजर पास में एक पेड़ पर जाती है जिस पर एक घोंसला था। वो देखें, उस पेड़ पर घोंसला है। हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे।
वो घोंसला तो पहले मैंने देखा है, इसलिए उस घोंसले में मैं ही सोऊंगा। कालू, हम सब साथ चले थे और हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा। तोते ने ठीक ही तो कहा है, हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे। परंतु कालू कौवा उनकी कोई बात सुने बिना वहाँ से उड़ता है और जाकर उस घोंसले में सो जाता है। ये कालू तो शुरू से ही ऐसा है, ये कौन सा इसका कोई नया काम है। इससे अच्छा था कि हम इसे साथ ना ही लेकर आते। नहीं कबूतर भैया, अगर कोई दूसरा बुरा हो तो उसका दिल अच्छाई से जीते हैं, ना कि उस जैसे बुरे बन जाते हैं। फिर वो सब दोस्त सारी रात उस पेड़ पर बैठे रहते हैं और कालू कौवा सारी रात खर्राटे लेता हुआ मीठी नींद सोया रहता है। रात गुजर ही जाती है, सुबह हो जाती है। उठ काले कहेंगे, काले कौवे, सारी रात सोकर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, सफर शुरू करें। बहुत मजा आया, सोने से सारी थकान उतर गई है। फिर वो सब फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब भूखे थे और प्यासे भी। उड़ते उड़ते वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच ही जाते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, कालू तुम सबके लिए भोजन की खोज करो और हम सब मिलकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाते हैं। मैं भोजन ढूंढ लूंगा और आप अच्छे से घर बनाना। यहाँ का तो मौसम भी बहुत अच्छा है, आज रात सोने का बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया और तोता घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। कबूतर भी सूखा घास ढूंढ लाता है। कालू कौवा जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा घर नजर आता है। कौवा वहाँ जाता है। वाह रे कालू, तुम्हारी तो किस्मत ही जाग गई। मुझे तो बना बनाया घर मिल गया। मैं अब अपना भोजन खाऊंगा और रात को इसी घर में सो जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है दूसरों के लिए भोजन लेकर जाने की। शाम हो जाती है। चिड़िया, कबूतर और तोता अपने लिए बहुत सुंदर घर बना लेते हैं। कौवा अभी तक लौटकर नहीं आया था। आप बैठे, मैं कौवे को देख कर आता हूँ। वो अभी तक भोजन ढूंढकर नहीं लौटा। कबूतर थोड़ा आगे जाता है तो उसे कौवा सोया हुआ नजर आता है। बेशर्म कौवे, तुम नहीं सुधरोगे। हमारे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो, तो फिर मैं क्या करूँ? जाओ और अपना भोजन ढूंढकर खा लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मुझे तो घर मिल गया है। वो देखो, बना बनाया घर मिल गया है मुझे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रात हो जाती है। कौवा उस घर में जाकर सो जाता है। वो अभी सोया ही था कि वहाँ बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं और आते ही कौवे को मारना शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, सारा हमारा घर गंदा कर दिया कौवे कहीं के। उल्लू कौवे को मार मार कर घर से भगा देते हैं, क्योंकि वो घर तो उल्लुओं का था। चिड़िया, कबूतर और तोता भोजन खाकर अपने सुंदर से घर में सोए हुए होते हैं, जबकि कालू कौवा उनके पास में ही एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है, ताकि सुबह हो और वो अपने दोस्तों